अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात। चाइना ने एक ऐसा एआई मॉडल लॉन्च कर दिया है जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी की दुनिया में खलबली मच गई है। आप जान ही चुके होंगे डीप सीक के बारे में। अगर आप पूछे कि डीप सीक है क्या, तो मैं आपको बता दूं। डीप सीक एक चाइनीज कंपनी है जो कि काफी सारे एआई पावर्ड चैटबॉट वाले मॉडल्स लॉन्च कर चुकी है। एआई पावर्ड चैटबॉट उसे कहते हैं जो कि एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपके किसी भी सवाल का एक इंसान की तरह जवाब दे देता है। चाहे आपका सवाल बड़ा हो या छोटा हो, आप किसी भी तरीके का सवाल उससे पूछ सकते हैं और वो आपको उसका जवाब दे देगा। ये जरूर आपको चैट जीपीटी की तरह लग रहा होगा और ये चैट जीपीटी की तरह ही है। जिस तरीके से चैट जीपीटी आपके किसी भी सवाल का जवाब दे देता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उसी तरीके से डीप सीक जो कि एक चाइनीज कंपनी है, उसका R1 मॉडल आपको किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। लेकिन डीप सीक के बारे में इतनी बात क्यों हो रही है? क्या ये चैट जीपीटी से भी अच्छा है? उससे पहले ये जान लीजिए कि जो डीप सीक कंपनी है, ये कोई सालों पुरानी कंपनी नहीं है, बल्कि ये एक 37 साल के नौजवान लियान वेंगफेंग के द्वारा मई 2023 में शुरू की गई थी। वैसे तो डीप सीक के काफी सारे एआई मॉडल्स है, लेकिन जो लेटेस्ट मॉडल है जो कि जनवरी 2025 में रिलीज किया गया, वो है डीप सीक का मॉडल R1। लियान वेंगफेंग जो कि एक एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेसमैन भी है, उनके द्वारा जनवरी 2025 में डीप सीक का R1 मॉडल रिलीज किया जाता है, जो कि अपने राइवल्स के मुकाबले में कम इन्वेस्टमेंट, कम मेमोरी और कम एनर्जी यूज करता है और ऑलमोस्ट चैट जीपीटी की तरह बेहतर रिजल्ट्स देता है। जहां पे ओपन एआई के चैट जीपीटी के मॉडल्स को बनाने के लिए काफी सारे साल लग गए अमेरिका को, वहीं पे चाइनीज कंपनी डीप सीक ने 2 महीने के अंदर उनका डीप सीक R1 मॉडल ट्रेन कर लिया। जहां पे अमेरिका के काफी सारे एआई मॉडल्स को प्रिपेयर करने के लिए, डिजाइन करने के लिए, ट्रेन करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर लग जाते हैं, उसी तरह डीप सीक के R1 को ट्रेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ $6 मिलियन ही लगे। सैम ऑल्टमैन जो कि सीईओ है ओपन एआई के, वो बताते हैं कि चैट जीपीटी को ट्रेन करने के लिए उन्हें $100 मिलियन लगे थे। मतलब यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक डीप सीक के इंजीनियर्स को एनवीडिया के 2000 H800 चिप्स लगे, जो कि काफी लेस एडवांस चिप्स है बाकी चिप्स के मुकाबले में, जो कि चैट जीपीटी और ओपन एआई वगैरह में यूज होते हैं। इसका मतलब है डीप सीक ने कम टेक्नोलॉजीज वाली चिप्स यूज करके बेहतर से बेहतर एआई मॉडल बनाने की कोशिश की है और वो इसमें कामयाब भी रहा है। अब आप सोचेंगे कि एनवीडिया क्या है? एनवीडिया वन ऑफ द बेस्ट चिप मेकिंग कंपनी है यूएसए में। डीप सीक की तरफ से ये भी क्लेम किया गया है कि उनके पास काफी सारा स्टॉक था एनवीडिया की A100 चिप्स का, जो कि काफी ज्यादा लेस एडवांस है, लेकिन उन्होंने इससे अच्छे से अच्छा प्रोग्राम बना लिया है, जो कि अमेरिका ने चाइना को सितंबर 2022 में ही एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था, उस पर बैन लगा दिया था। इसका मतलब है बैन लगने से पहले ही चाइना वालों ने एनवीडिया की A100 की काफी सारी चिप्स और भी काफी सारी चिप्स अपने स्टॉक में जमा करके रख ली थी कि जब भी हमें काम पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो हम इसे यूज कर लेंगे, और इस बार उन्होंने वो यूज भी किया। जब लोगों ने देखा कि एनवीडिया वाले इतनी हाई क्वालिटी चिप्स बेच रहे हैं, एज कटिंग चिप्स बेच रहे हैं, महंगी चिप्स बेच रहे हैं, लेकिन चाइना ने तो कम से कम कॉस्ट वाली चिप्स में और लो बजट वाली चिप्स में अपना इतना जबरदस्त एआई मॉडल तैयार कर लिया, तो अब लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करना छोड़ दिया। जो एनवीडिया के स्टॉक थे वो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर $600 बिलियन तक के गिर गए। मतलब एनवीडिया की वैल्यूएशन 3.5 ट्रिलियन से लेके 2.9 ट्रिलियन हो गई। लेकिन बताया जा रहा है कि अभी कुछ हद तक की रिकवर भी कर रहा है। लेकिन ऑब्वियसली जब ये अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पता चला, तो उन्होंने कहा कि ये अमेरिकन इंजीनियर्स के लिए एक वेकअप कॉल होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका सोच रहा था कि चाइना थोड़े बहुत प्रोडक्ट निकालेगा, छोटे मोटे मॉडल निकालेगा, लेकिन एआई में हमारी बराबरी चाइना नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही डीप सीक का R1 मॉडल निकला और ये भी पता चला कि ये तो भाई अमेरिका की बराबरी कर रहा है, चैट जीपीटी की बराबरी कर रहा है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई जल्दी जल्दी अब तुम भी कम से कम कॉस्ट में एफिशिएंट चिप्स बनाना चालू कर दो, एफिशिएंट एआई मॉडल्स बनाना चालू कर दो। बताया जा रहा है कि जो डीप सीक है वो चैट जीपीटी की तरह एकदम डिटेल्ड आंसर और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रहा, लेकिन वो फास्ट बहुत है, मतलब रैपिड आंसर दे देता है। मतलब अगर आप कोई भी उससे सवाल पूछते हो तो वो चैट जीपीटी से पहले आंसर दे देगा। इसीलिए अमेरिका के इंजीनियर्स के लिए और अमेरिका के टेक्नीशियंस के लिए ये डर वाली बात तो है। लेकिन सवाल ये है कि ये एआई मॉडल रेस में इंडिया कहां पे है? इंडिया कहां पे स्टैंड करता है? क्या इंडिया इंडियन टेक कंपनीज को सपोर्ट कर रहा है कि वो अच्छे से अच्छा एआई मॉडल बना सके, अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सके, या फिर इंडिया उन मजदूरों को सपोर्ट कर रहा है जो कि मस्जिद के अंदर मंदिर निकालने के पीछे पड़े हैं, या फिर देख रहे हैं कि 500 साल पहले ये जगह हिंदुओं की थी या मुसलमानों की थी, या फिर ये देख रहे हैं कि इस जगह का नाम चेंज करके कौन सा नाम रखना है? क्या आप इसी तक सीमित रह गए? ये सोचने वाली बात है। अब इंडिया का तो पता नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि अमेरिका कोई ऐसा एआई मॉडल लाएगा जिसके सामने डीप सीक की कोई हैसियत ना रहे, तो कमेंट में यस लिखिए, और आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो कमेंट में नो लिखिए। और जैसे कि ट्रंप ने कहा कि ये अमेरिकन टेक कंपनीज के लिए वेकअप कॉल होना चाहिए, वैसे ही मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को भी अपने टेक कंपनीज को बोल देना चाहिए कि ये उनके लिए वेकअप कॉल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।